यह सोल्दे स्वाभिमान पार्टी बनी जो 22 साल से राजभर समाज को ठगने का काम कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी ने जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने समाज 2027 में सोल्दे स्वाभिमान पार्टी जब सरकार में जाएगी तो सोल्दे भारतीय समाज पार्टी का पतन होने वाला है। डर रहे हैं ना, डर रहे हैं जी, जबरदस्ती से खारिज करा दे रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो खारिज करा रहे हैं। आप बोल रहे हैं पंचायती राज मंत्री है, पंचायती राज मंत्री हैं तो उससे हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो इस नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के मऊ में हूँ और मऊ में बता दूं, महेंद्र राजभर जी एक ऐसे लड़ाकू विमान है। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ थे, उनके अगल बगल में हमेशा चलते थे, अगल बगल में बैठते थे और मंच पर जब चढ़ करके अपना भाषण देने शुरू करते थे सन्नाटा छा जाता था। एक ऐसी उनकी स्पीच होती थी मित्रों कि जनता कैलकुलेट हो जाती थी, जनता कान लगा करके सुनती थी। ऐसे नेता को ओम प्रकाश राजभर जी ने उनकी बातों को नहीं माना, गरीब कुनबे को लोगों को दरकिनार कर दिया। उसको लेकर के महेंद्र राजभर जी ने निकल करके अपने एक समाज का सेवा, अपने जाति बिरादरी का सेवा, मजबूम गरीब का सेवा, ओबीसी एसटी का सेवा करने के लिए एक पार्टी का गठन किया और गठन करके दिखाया भी। लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों आपने देखा और दिखा करके जनमत दिखाया। जो बड़े बड़े पगड़ी बांध करके कहते हैं कि मुट्ठी में हमारे राजभर हैं, राजभर छूट चुके हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी साबित भी कर रहे हैं कि राजभर उनके मुट्ठी से निकल चुके हैं, बस मंत्रालय लेकर के घुनघुना बनाए। हमारे साथ एक और भैया हैं, मैं इनसे भी मिलाऊंगा। क्या नाम है भैया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके समर्थक का भी धन्यवाद। मेरा नाम शिवदान राजभर है, मैं सोल्दे स्वाभिमान पार्टी का मऊ जिले का जिला प्रभारी। आज आप लोग मऊ में आए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ कल आप लोगों का कोई प्रोग्राम है? जी, यहाँ पे सोल्दे स्वाभिमान पार्टी का कल प्रदेश स्तरीय बैठक है जी। जिसने भी सोल्दे स्वाभिमान पार्टी में चाहे ब्लॉक स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक, चाहे विधानसभा स्तर तक जितने भी पदाधिकारी बनाए गए हैं, सभी का मतलब कल स्वागत समारोह है। परमिशन हो गया है जी। कुछ लोग बताते हैं कि उधर से विपक्ष के जो आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी हैं, परमिशन के लिए परमिशन खारिज भी करा देते हैं। डर रहे हैं ना, डर रहे हैं जी, जबरदस्ती से खारिज करा दे रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो खारिज करा रहे हैं। आप बोल रहे हैं पंचायती राज मंत्री है, पंचायती राज मंत्री हैं तो उससे हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि जो सोल्दे स्वाभिमान पार्टी जो पूरे पूर्वांचल में अपनी छवि बना रही है और लोगों को प्रभावित कर रही है अपने विचारधारा से, इसलिए वो डर रहे हैं कि आने वाले 2027 में सोल्दे स्वाभिमान पार्टी जब सरकार में जाएगी तो सोल्दे भारतीय समाज पार्टी का पतन होने वाला है। इसके लिए वो डर रहे हैं, इसीलिए परमिशन को खारिज करा दे रहे हैं। जी, इसके लिए आप लोग कुछ समीकरण बनाए हैं कि परमिशन हमारा बचा रहे? समीकरण हम लोग बनाए हैं, समीकरण बना करके तभी तो हम लोग काम कर रहे हैं अपने। अरे कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि जो सत्तासीन पार्टी है, हेलीकॉप्टर उतरते उतरते रिटर्न हो जाता है, परमिशन खारिज हो जाता है, जैसे पूर्व में अखिलेश यादव जी के साथ हुआ है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, परमिशन खारिज नहीं हुआ है। नहीं होगा? नहीं, विश्वास है? विश्वास है, पूरा विश्वास। कल यहाँ भीड़ भाड़ रहेगी? भीड़ यहाँ पे आप कल देखिएगा, ये जो विजय प्लाजा है यहाँ पे कम से कम 500 से लेकर के 500 में तो खुद ही भर जाएगा, इससे ज्यादा बाहर मिलेंगे आपको कार्यकर्ता सोल्दे स्वाभिमान पार्टी के। ओम प्रकाश राजभर जी तो बता रहे हैं, उनके पार्टी के लोग बता रहे हैं कि उनके महेंद्र राजभर के साथ है कौन? महेंद्र राजभर जी के साथ पूरे लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अभी जितने कल आएंगे वो सिर्फ कार्यकर्ता रहेंगे, उनके जैसा नहीं है कि आज मऊ में कार्यक्रम वो करते हैं तो आजमगढ़ से कार्यकर्ता लेकर आते हैं, देवरिया से कार्यकर्ता लेकर आते हैं, गाजीपुर से लेकर के आते हैं और दिखाते हैं कि मऊ के लोग हैं हमारे। ये सोल्दे स्वाभिमान पार्टी ऐसे लोगों की ऐसे नहीं है, ये सिर्फ मऊ के लोग रहेंगे। क्या वजह है कि आप ना सत्तासीन है, ना ही आपके पास विधायक हैं, ना सांसद हैं, और आपके भी पार्टी से कुछ लोग भाग करके उस पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, वो तो जो आप बता रहे हैं कि जो भाग जा रहे हैं वो 6 महीने पहले से चले गए थे। दिखावा है इस समय, बस के लिए गुमराह करने के लिए सोल्दे स्वाभिमान पार्टी को कि नहीं हमारे पार्टी के दल में अभी वो आए हैं, वो 6 महीने से वो ऐसे चल रहे। आप भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कहिए कि आप भी बीजेपी के साथ जाएं और अच्छा कोई मंत्रालय लेकर आ जाएं। नहीं, ऐसे बात नहीं, हम लोग जहाँ हैं वहीं अच्छा है। हम लोग समाजवादी पार्टी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी ने जो गठबंधन अगले साल पीछे वर्ष हुआ था समाजवादी पार्टी से। मित्रों, मैं बता दूं कि ना ही बस चलेगा, ना ही टेम्पू, ना ट्रक और ना ही बाइक। कल आएंगे लोग यहाँ बहुत ज्यादा हुजूम में अपने मेहनत से, और कार्यकर्ता रहेंगे और साइकिल से आएंगे।
और साइकिल चला कर आएंगे, पैदल आएंगे, बस पर भाड़ा किराया देकर आएंगे, ना ही कोई टाली की व्यवस्था है, ना ही कोई साधन की व्यवस्था है। इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी से महेंद्र राजभर जी का गठबंधन है। महेंद्र राजभर जी की पार्टी गरीब है, कहाँ से लाएगी चंदा। आपके विपक्ष में धनपशु हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, एक भाषण में बोले हैं, उनके लड़का अरविंद राजभर जी की गोविंद शाह मेला लगा हुआ था, उसमें बोले हैं कि गोविंद जी हमसे कहे थे कि कुछ मेला के लिए व्यवस्था करा दीजिए, तो हमने बताया कि बताइए 200 400 2-4 हज़ार सफाई कर्मियों को भेज दें। क्या ये दुरुपयोग है या सदुपयोग है? नहीं नहीं, तो दुरुपयोग ही है। सत्ता में लोग दुरुपयोग हाँ कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। शायद ऐसा ही सब दुरुपयोग। सुनिए, पहले ये पहली बार नहीं, जब से ये लोग पार्टी बनाए जी, तो पूरे राजभर समाज के साथ ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और अभी भी करते रहेंगे। शायद ऐसा ही सब दुरुपयोग करने के बाद महेंद्र राजभर जी ने इनसे हट गए दूर। इसीलिए ना यह 16 स्वाभिमान पार्टी बनी, जो 22 साल से राजभर समाज को ठगने का काम कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी ने जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। उनके जैसे ये नहीं कि हम बस अपने समाज को गुमराह करके वोट दे करके उनको इकट्ठा करके धन उगाही करने का काम करें। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, बलिया और बनारस राजभर समाज के लोगों को मैं देखता हूं और देख भी रहा हूं कि अगर डेली मोबाइल खोला जाए और पेपर उठाया जाए तो डेली राजभर समाज के लोगों की हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो क्या इसमें ओम प्रकाश राजभर जी जा ही नहीं रहे हैं? आप लोग उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, हम लोग समाज की लड़ाई पहले भी लड़ते थे, अभी भी 16 स्वाभिमान पार्टी समाज की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी, पीछे नहीं हटेगी। नहीं नहीं, इसमें एक कदम भी पीछे नहीं। 27 में गठबंधन से कुछ टिकट उकट कहीं मिलेगा? वो तो देखिए 27 में का बात 27 में देखा जाएगा। अभी जो हम लोग की लड़ाई है, अभी उस पर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग की जो विचारधारा है, जो अपने समाज में हम लोग जाकर बता रहे हैं, 16 स्वाभिमान पार्टी की विचारधारा को बता रहे हैं, अपने पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 27 में देखा जाएगा। तो मित्रों देखिए, आज हम यहाँ घटना जो स्थल है, इन लोगों का प्रोग्राम स्थल है, यहाँ निरीक्षण करने के लिए पदाधिकारी लोगों ने आकर निरीक्षण किया, परमिशन मिल चुका है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप कल 11 बजे यहाँ आइए, विजय प्लाजा बुक हुआ है, विजय प्लाजा में आइए। 3 बजे तक 3:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और महेंद्र राजभर जी का जितने मऊ और गाजीपुर के पदाधिकारी नए नवेले पदाधिकारी चुने गए हैं, उनका सम्मान होगा। और आप भी आइए, आप आकर के उनका स्वागत करिए और 2 हाथ आगे बढ़ाने का आप प्रयास करें। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय।